कैसे आँखों के टेढ़ापन, तिरछापन, भेंगापन, आँखों की पलकें बार-बार झपकना, दूर की रोशनी या कई बार पास से नज़र कमज़ोर हो जाना, पीछे से रोशनी और वो बल ऊर्जा मिलेगी आँखों को तभी तो देख पाएँगी। छोटे-छोटे बच्चों की आँखों पे चश्मा लग जाता है आजकल। कुछ तो हमारे जन्म से ही माता-पिता से जो मिलने वाला वीर्य बल, पोषण है वो कमी रह जाती है उसमें क्योंकि आजकल के आहार आपको पता है किस तरह के और कुछ जीवन शैली बहुत कृत्रिम हो गई है। हम हर वक़्त चार दीवारी जो सीमेंट की दीवारें हैं उसके अंदर ही रहते हैं। हम बाहर प्रकृति के संपर्क में बहुत कम जाते हैं। घास पर टहलना, चंद्र दर्शन करना या फिर सूर्य की किरणों का सेवन से विटामिन डी बढ़ाना, ये सब हमारी अब दिनचर्या में रहे ही नहीं। और आहार को लेकर के हमारी जो चॉइसेस पिछले 1 डेकेड या यूँ कहूँ कि 10-20 वर्षों से जो हमारी खाने-पीने की आदतें हैं, वो बहुत ज़्यादा स्तर उसका नीचे जा रहा है। तो आँखें जो हैं वो पोषण माँगती हैं। उस पोषण के ही द्वारा सिंचित होती हैं और ज़्यादातर हम आजकल सोशल मीडिया और गैजेट्स के जो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आते हैं, उससे भी ड्रेन हो जाती हैं आँखें। तो ऐसे में क्या करें? मैंने आनंदम आयुर्वेद की तरफ से एक ऐसा उत्पाद आप सब लोगों को समर्पित कर दिया है बना कर के, जो आँखों की रोशनी बढ़ाता है। अब ये है तो सिंपली ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो सारी दुनिया खा रही है, बादाम भी खा रहे हैं, अखरोट भी खा रहे हैं। सब पे लिखा होता है पैकेट पे कि विटामिन ई है जी आलमंड में, लेकिन विटामिन ई हो उसमें कोई बात नहीं, आँखों तक नहीं पहुँच पाता। आँखों तक क्यों नहीं पहुँच पाता? अब जैसे अश्वगंधा की बात करें, अश्वगंधा शरीर को बल देता है, लेकिन अगर अश्वगंधा के साथ घी लिया जाए या अश्वगंधा घी में पकाकर सिद्ध करके उसका घृत लिया जाए, तब वो अश्वगंधा मस्तिष्क में जाकर काम करता है। वो मानसिक शांति, निद्रा को अच्छा करता है। तनाव को कम करता है। ये अश्वगंधा का गुण कहाँ चला गया? घी की वजह से दिमाग में। तो इसी तरह जब हम बादाम को घोटते हैं, उसका दूध निकालते हैं या तेल निकालते हैं या फिर इसी तरह से जो हमने एक अलग प्रकार से जो इसका कॉम्बिनेशन बनाया, फिर उसमें स्पेशली आयुर्वेद कहता है कि अगर मिश्री मिलाएँगे, उस सारे ड्राई फ्रूट्स को मधुर करेंगे और उसमें जो-जो भी घी और शहद का जो अनुपात, रेशो रखनी है, जिससे कि हमारे शरीर में ख़ास वो आँखों पे ही सारे जाकर ड्राई फ्रूट काम करें। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें एक ही फ़ॉर्मूला में आपको उपलब्ध करा दी। क्यों करा दी? क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों को मैंने देखा है अगर ये रोज़ खाते हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, बच्चे 1-1 चम्मच लें, बड़ा व्यक्ति 2 चम्मच भी ले सकता है और अगर 2 बार दिन में नहीं भी मन करे तो भी 1 बार ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला महीना 2 बार दे दिया थोड़ा जल्दी से ज़रा आँखों को पोषण मिल गया, उसके बाद जब सब संतुलित होने लगा, आपको लगने लगा कि ये बच्चा पलके ज़्यादा नहीं झपकता, अब उसकी आँखों की रोशनी बेहतर हो रही है, कंसंट्रेट करने से उसको पढ़ना आ रहा है। आप खुद भी 1 डेढ़ महीने बाद या यूँ कहूँ 2-2 महीने बाद जाँच करवा सकते हैं बच्चे की। तो उसको आप देखेंगे बच्चे की भी और बुज़ुर्गों को भी। ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों की आँखों की रोशनी इससे नहीं बढ़ेगी। मैं बुज़ुर्गों को क्यों नहीं कहता ये सब खाने के लिए, कइयों का तो पाचन अच्छा होता है, कइयों को हाई बीपी की शिकायत होती है। फिर हम ये ना दे करके एक और मैंने उत्पाद बनवाया है, उसका नाम है रगड़ा। रगड़े का दूध पी सकते हैं, अगर वो भी नहीं पचता किसी बुजुर्गों को कि भई प्रोटीन की चीज़ नहीं सहन होती, तो फिर एक बना दिया सीड एंड नट बटर। उसको इस तरह से घोट दिया सारे ड्राई फ्रूट को कि वो मक्खन बन गए। अब वो मक्खन वाला बुजुर्ग भी खा सकते हैं, उनको भी बीपी बढ़ने की शिकायत नहीं, उससे डर नहीं। इससे बीपी बढ़ जाएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जिनका बीपी लो रहता है, उनको भी मदद करेगा। फिर ये ख़ास आँखों पे ही जाके असर करता है। कैसे? आँखों के टेढ़ापन, तिरछापन, भेंगापन, आँखों की पलकें बार-बार झपकना, दूर की रोशनी या कई बार पास से नज़र कमज़ोर हो जाना, आँखों की पीछे की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और अच्छे से लेंस वो प्रॉपर जहाँ पे उसको फ़ोकस करना है, वो नहीं कर पाता है। पीछे से रोशनी और वो बल ऊर्जा मिलेगी आँखों को तभी तो देख पाएँगी। तो ये सारा कार्य ये सँभालता है। कैसे खाना है? दूध से ले सकते हैं, यूँ भी ले सकते हैं खाने के बाद और चलते-चलते कभी आते-जाते 1 चम्मच मुँह में डाल दिया। ये ऐसे भी लिया जा सकता है। तो आँखों की पूरी एक तरह से सुरक्षा के लिए, आँखों की सेहत के लिए ये बीजू चूरी का आपको मैंने
उत्पाद इसलिए दिया कि आप घर में अगर बनाते हैं चीज़ों को, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सी चीज़ इसमें से मैं कितनी मात्रा में डालूँ, तो ये सटीक काम करेगा। लोग ऐसे ही जो जिसने किसी ने वीडियो में बता दिया, अभी ऐसे ही मिला के खाया करो, खा रहे हैं। चलो किसी को लाभ हो गया, किसी को नहीं हुआ, लेकिन जो आयुर्वेद की पद्धति है, वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत कैलकुलेटिव है, पूरा मैथमेटिक्स है इसमें कि हाँ भई, आप ये चीज़ ऐसे करेंगे, अगर इतनी खाएँगे तो लाभ करेगी। जिनको डायबिटीज़ है वो ना खरीदें इसे, ना लें, क्योंकि इसमें मिश्री मिलाना कोई मेरा ज़बरदस्ती में तो मैंने डाली नहीं, उसको ज़रूरत है वहाँ पे। वहाँ पे अगर मिश्री नहीं, मधुरता नहीं होगी, तो नेत्रय नहीं बन पाएगी वो औषधियाँ। तो इस गर्मी भी नहीं करता फिर ये इसीलिए मिश्री की वजह से कि गर्मी में लो, सर्दी में लो, दिन में लो, साँझ में लो, किसी भी समय दिन में एक बाँध लो एक समय, उस वक़्त आप देते जाओ। जो 2 महीने बाद आप जाँच लेंगे, उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा अभी इतना नंबर कम हुआ है। अगर किसी का आधा नंबर कम हो गया, मान लो 2 महीने में, तो वो टोटल 6 नंबर है, तो 5-6 महीने में, 8 महीने में उतर जाएगा चश्मा। किसी का अगर एक ही महीने में कई बार 1-1, 2-2 नंबर भी नीचे आ जाता है वापस नॉर्मल पे। ये अपनी-अपनी शरीर का रिस्पॉन्ड होता है, कितनी कमी है। क्योंकि शरीर में अगर हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, अगर मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हैं, अगर और भी 10-5 जगह पे कमज़ोरी है, तो वो पोषण बँट जाता है। वो फिर अकेली आँखों को नहीं मिल पाएगा। हालाँकि कोशिश की गई है कि आँखों तक ही जाए, और शरीर अगर सारा ही असंतुष्ट है, तो शरीर खींच लेता है असर, दूसरी जगह में लग जाता है। तो इसलिए असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वही बात है कि बच्चों को 1 बार ना देके 2 बार दे दें, बड़ों को 1 चम्मच ना देके 2 चम्मच, 2-2 1-2 बार दे दें दिन में, तो लाभकारी होता है। किसको नहीं लेना चाहिए? जिनका बहुत हाई बीपी रहता है, जिनको डायबिटीज़ है, मैंने पहले ही बोला, और जिनको किसी भी ड्राई फ्रूट से जो इस पे लिखे गए हैं, उससे एलर्जी है, तो वो लोग ना लें। बाकी जिनको कफ, नज़ला, जुकाम है, उनके लिए भी ये सेफ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने लंबे समय तक लिया जाना चाहिए? 3 महीने ले लीजिए लगातार, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाद में 15 दिन बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक बार 2-3 महीने करा दें। ऐसे आप देखते जाएँगे, घटता जाएगा नंबर। एक ज़रूरी चीज़ जो इसके साथ करनी है, चंद्र दर्शन करवाएँ बच्चे को रात के समय। चाँद में रखी हुई खीर पूर्णिमा के आस-पास रख दिया करें, अगली सुबह उसको खिला दिया करें, पतली-पतली खीर। वो बहुत अच्छी है। वैसे भी खीर खाना बच्चों की नेत्रों के लिए अच्छा है। क्या नहीं करना है? जो नहीं करना वो ये है कि इस टीवी को ज़्यादा ना दिखाएँ, मोबाइल का यूज़ ज़ीरो कर दें, और सोशल मीडिया ये सबसे दूर नज़र जिसमें रोशनी पड़ती है। रात के समय बहुत तेज़ लाइटें जलाकर नहीं रखें। डिम कर दें रात को रोशनी सूर्यास्त के बाद, फिर सो जाएँ। और अंधेरे में बच्चे पढ़ रहे हैं या नज़र लगा रहे हैं, मोबाइल कंबल में, रज़ाई में अंदर लेकर के देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल खतरनाक है। और क्या फिर और नहीं करना, आपको जब नज़र का ये इलाज कर रहे हैं, तो रात के समय में आप बच्चों को जागने ना दें। समय पर सोएँ, सूर्य उदय के समय उठ जाएँ। और आजकल एक और चीज़ बड़ी खराब हो गई है कि लोग डाइट में खुश्क चीज़ें बहुत खाने लगे। जैसे कि चाय, चाय भी खुश्क होती है, चाय बंद करें। खुश्क चीज़ों में चिप्स, कुरकुरे और ये जो जितनी भी वायुकारक चीज़ें होती हैं, हालाँकि तेल इसमें बहुत होता है, लेकिन वायुकारक चीज़ें, ये बंद करनी है। और हृदय को पोषण मिले, आँखों को पोषण मिले, नस-नाड़ियों को पोषण मिले, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चावल और दूध का सेवन बच्चों को करवाना है। आप देखेंगे आँखों की रोशनी बढ़ने लगी। चश्मे को ज़्यादा प्रयोग ना करवाएँ। चश्मा जितना ज़्यादा प्रयोग होगा, उतना बच्चे का वो नज़र, चाहे रोशनी आ भी गई है, चाहे वो आँखों के बलवीर बढ़ भी रहा है, ताकत बढ़ भी रही है, तो भी वो चश्मे का लेंस है, वो वापस वहीं फ़ोकस ले आने की कोशिश करता है। इसलिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, उसको बच्चे को चश्मा ना दें। हालाँकि एलोपैथिक वाले जो जो नज़र के स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो कहेंगे नहीं ये गलत बता रहा है बाबा, ये आपके बच्चे को खराब कर देगा। नहीं, आप जब उपचार कर रहे हैं, मान कर देखिए, 2 महीने 3 महीने कोई बड़ा समय नहीं होता। जब आवश्यकता है, पढ़ना है, कोई काम करना है, तो थोड़ी देर चश्मा लगवा दिया, ठीक है, नहीं तो सिर दर्द होगी बच्चे की। लेकिन अदरवाइज़ सारा दिन उसकी आदत हटवाएँ। टीवी अगर देखता भी है, बहुत ज़रूरी, बच्चा कह रहा है मेरे को रोने लगता है, कुछ ऐसा, तो प्यार से उसको शीशे में आप एक टीवी रख दें, उस पीछे लगा कर के, दूर से देखेगा, यानी कि वो डायरेक्ट रोशनी को फेस नहीं करेगा। बहुत डिम लाइट्स कर दें टीवी की, ऐसा कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें ये करके आप हर वक़्त देख रहा है अगर वो दिन भर, तो लाभ नहीं आएगा। आप जब करवा रहे हैं, तो पूरा ढंग से करवाइए। और शरीर की मालिश करना, जिससे कि खुश्की दूर हो। मैंने पहले भी बोला,
पेट रोज़ साफ होना चाहिए, आँखों की रोशनी यदि तेज़ी से बढ़ानी है। नहीं तो ये ना आप कहेंगे मैंने तो 6 महीने खा लिया, कुछ नहीं हुआ, तो होना ही नहीं है। जब आपका पेट साफ नहीं है तो वो शरीर से गंदगी वापस एब्ज़ॉर्ब करती हैं आंतें। तो वो आपकी रोशनी बढ़ना नेत्रों में ये आने होने ही नहीं देंगी वो। आप तभी होंगे जब शरीर हल्का होगा। और रविवार के दिन यदि नमक ना खाया जाए, बच्चे को ना खिलाया जाए, तो मीठा रख दिया जाए, फल आदि खिला दिए जाएँ, ऐसे सारा दिन मतलब मीठी चीज़ें, खीर आदि दे दी जाए। नमक एक रविवार के दिन छोड़ दिया जाए, त्याग कर दिया जाए, तो आँखों की रोशनी और तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये भी एक उपाय है। ये थी आज की जानकारी जिससे आपका लाभ हो, मैं इसी मंशा से आपको दे रहा हूँ। क्या आपके प्रश्न हैं, नीचे आप रख सकते हैं और फिर कोई अगर ऐसी भ्रांति आपके अंदर अगर रह जाती फिर भी मैं अगले अंक में फिर आपके साथ स्पष्ट कर दूँगा उसे। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।